कि अब पाकिस्तान सुपर लीग जो 2016 में शुरू हुई और 10 साल उसके मुकम्मल हो चुके हैं, तो अब अगली जो एडिशन होगा पाकिस्तान सुपर लीग का, 2 नई टीमें उसमें ली जा रही हैं और दिसंबर की जो है डेडलाइन दी गई। आनंद भाई कैसे देखते हैं, जब 2 और टीमें आएंगी तो फिर मैचेस की तादाद भी बढ़ेगी? मैचेस की तादाद भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपकी ड्यूरेशन भी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके मैचेस ज़्यादा ऐड हो जाएंगे इसमें। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब ये PSL लॉन्च हुई थी तो उसी वक्त ही ये फैसला हो चुका था कि 10 साल तक तो ये 6 टीमों के साथ खेलेंगे और उसके बाद जब ये लीग इस्टेब्लिश हो जाएगी और उसके बाद फिर हम 2 और टीमें ऐड करेंगे। सो इसीलिए ये अभी जो आप देख रहे हैं कि जो PCB ये कर रहा है कि PSL के लिए 2 नई टीमों के लिए जो बिड के लिए कहा और जो टाइम दिया उन्होंने दिसंबर तक, तो 2 नए शहर जो हैं उनकी टीमें ऐड हो जाएंगी इसमें। इससे थोड़ा सा और ज़्यादा आपकी क्रिकेट को ही मैं समझता हूँ कि प्रमोशन मिलेगी। दूसरा, अब इसका जो भी 2 शहर आते हैं, मेरे अपने नज़दीक अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि दुनिया भर में लीग जो है होम एंड अवे बेसिस पे होती है। सो आपके जिस भी शहरों में ये जो टीमें लेती हैं उनको अपने अपने शहर में स्टेडियम्स अच्छे बनाने चाहिए। अगर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं तो उनको रिफर्बिश करके और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। सो उससे होगा एक तो आपके सेंटर्स भी बढ़ जाएंगे और आपके फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी जो है ना इसमें बड़ा फायदा होगा कि जब आपकी टीमें जब यहाँ आती है तो हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ 3 से 4 सेंटर्स हैं। सो हमारे पास अगर ज़्यादा और स्टेडियम होते चले जाएंगे तो आपकी क्रिकेट को और। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास अपना ग्राउंड नहीं है, हालांकि बुख्ती स्टेडियम है कोयटा में। इसी तरीके से पेशावर जल्बी के पास अब उनका स्टेडियम बन गया, वहाँ मैचेस नहीं कराए। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड तो रावलपिंडी है, फिर लाहौर कलंदर्स का लाहौर है, कराची किंग्स का नेशनल स्टेडियम कराची है और मुल्तान सुल्तान्स का मुल्तान है। तो आप देखते हैं कि अब बकिया जो टीमें आएंगी उनके, जिस तरह आपने अच्छी निशानदेही की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उनके लिए भी तो ग्राउंड होना चाहिए होम अवे के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखें, अगर तो फॉर इंस्टेंस आई थिंक हर शहर जो है वो इसके ऊपर पार्टिसिपेट करेगा। मैं फील करता हूँ कि हैदराबाद इस वक्त, मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि उनका जो इतना अच्छा स्टेडियम था न्याज स्टेडियम, वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वहाँ कोई मैचेस करा सकें। सो अगर हैदराबाद लेता है कोई चीज़ तो उसको न्याज स्टेडियम को अच्छा करना होगा। फॉर इंस्टेंस सियालकोट अगर आ जाती है तो सियालकोट में एक स्टेडियम जो है वो अच्छा बनना चाहिए। जिना स्टेडियम था ना पहले, जिना स्टेडियम, जी हाँ, या उसको मैं वही कह रहा हूँ ना, उसको अपग्रेड करके आपको एक स्टेडियम का रुतबा देके और उसके बाद वहाँ पर होटल अकोमोडेशन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जहाँ भी ये PSL लेके जाएंगे वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल मीडिया, उनको ठहराना पड़ता है। तो इसलिए आपको 5 स्टार होटल्स की जो अकोमोडेशन है वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो पेशावर में है, डेफिनेटली पेशावर का ग्राउंड बन गया है। इस्लामाबाद में एक स्टेडियम बनना चाहिए ताकि आपको ये जितनी ज़्यादा ये स्प्रेड होगा आपके ये इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी ज़्यादा क्रिकेट जो है प्रमोट होगी और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, इंस्पिरेशन होगी। ये बड़ी। लेकिन अब भाई आपका क्या ख्याल है, आज़ाद कश्मीर वाले भी इंटरेस्टेड थे कि आज़ाद कश्मीर की भी कोई टीम होनी चाहिए। माजी में कश्मीर प्रीमियर लीग हुई, उसका बड़ा बुरा हाल हुआ, तो आज़ाद कश्मीर हो गया, फिर सियालकोट हो गया, फिर उसके अलावा हैदराबाद हो गया। फैसलाबाद वाले भी, वहाँ बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ स्टेडियम भी है, वो भी इंटरेस्टेड है कि फैसलाबाद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फैसलाबाद में मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया कि वहाँ ऑलरेडी स्टेडियम मौजूद है, लेकिन उसको अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे जितने भी स्टेडियम्स हैं ना, देखें अब तो इन्होंने लाहौर में अच्छा काम किया, कराची में भी जो है वो ग्राउंड अच्छा हो गया, पिंडी में भी टू सम एक्सटेंट हम देखते हैं कि ग्राउंड की बेहतरी आई है उसमें। सो अगर फैसलाबाद भी इम्प्रूव कर जाता है और जैसे आपने जिक्र किया कि दूसरे जो अगर शहर आ जाते हैं तो अगर ये क्रिकेट स्टेडियम बन गए तो आई थिंक देखें ना वहाँ के लोकल क्रिकेटर्स को वहाँ कितना फायदा होगा। अब क्या हो रहा है कि हर एक की नजरें जो है ना वो सीधी आगे NCA पे पड़ती हैं कि जी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चले जाएं, वहाँ ट्रेन करें। सो जहाँ जहाँ स्टेडियम बनेंगे वहाँ की ऑटोमेटिकली लोकल एकेडमीज बनेगी। जब वो एकेडमीज बनेगी उनमें आपके पास जिम्स होंगे, आपके पूल्स होंगे, तो वहाँ आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके प्लेयर्स जो है वही आपके। क्रिकेट इन्फो ने, ESPN क्रिकेट स्टोरी दी है कि मुल्तान सुल्तान्स को इन्होंने नहीं बुलाया बिडिंग के लिए, तो बिडिंग होगी दोबारा से, जो वैल्यूएशन हुई है टीमों की। तो आप नहीं समझते, एक टीम जो सबसे महंगी टीम थी 2016 में तो नहीं थी, 2017 में मुल्तान सुल्तान्स आई, फिर उसने परफॉर्मेंस भी दी, टूर्नामेंट भी जीता, PSL फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। तो एक ऐसी टीम के जो अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत और फिर सबसे महंगी टीम, तो आप समझते हैं कि उनको इस तरह से बिल्कुल बाहर करना मुनासिब होगा? देखिए, एक डिस्प्यूट तो आप देख रहे हैं चल रहा है ऑलरेडी। आई थिंक कि जो मैं फील करता हूँ कि अली तरीन जो उनके आजकल यंग ओनर है उनके, थोड़े से वो जज्बाती अंदाज में चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने जिस अंदाज में वो अपलोड की, जिसमें वो उनके साथ जो उनको नोटिस हुआ था उसको फाड़ा। सो उससे तो हालात तो कशीदा ही हुए होंगे ना
पीसीबी के और उसके। सो मेरे अपने नजदीक क्या ये इंतकाम सारी वो लेना चीजें सही है? होती हैं। इसमें इंतकाम नहीं नहीं, लेना? ये तो बिल्कुल गलत बात है। देखें, जो भी उन्होंने टीम लेने के बाद जो भी जो रोल प्ले किया वो बहुत बड़ा रोल है। देखें, पीएसएल अगर ये फ्रेंचाइज ओनर्स ना हो तो कुछ भी नहीं है। सही कह सो पीसीबी को इनके साथ मिलके इनको चलना चाहिए। दूसरा, इन फ्रेंचाइज ओनर्स को भी पता होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं। ठीक है, कोई अगर चीज गलत आपको नजर आ रही है कि जी अच्छे स्टाइल में नहीं हो रही, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा, तो आपकी एक काउंसिल बनी हुई है। लेकिन मीटिंग कहाँ होती है अरुण भाई? मीटिंग ही तो नहीं होती। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये जब तक ये रवाबत नहीं बढ़ेंगे, सही। आप बताए बाकी ममालिक की जो लीग्स हैं उनमें क्यों इशूज आपस में वो सब मिल के करते हैं। कोऑर्डिनेशन, आईपीएल को देख लें, जो साउथ अफ्रीका 2020 बिग बैश ले लें, जितने भी ले लें, तो आप जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, आपकी पीरियोडिकल मीटिंग्स नहीं होंगी, उसके बगैर तो चीजें बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हारून रशीद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।